जनरल ज़ियाउल हक ने बाकायदा, इन्होंने यहाँ पर जब हज करते थे तो उसने रोका, इनके हज को ख़त्म किया, लेकिन उसके बाद ये मामला काफ़ी टाइम रुका रहा। इसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से ये शुरू कर दिया। अब ये दोबारा इसको कर रहे हैं और अब बाकायदा बहुत आला लेवल पे सोशल मीडिया पे लाइव चलते हैं। बाकायदा 27 रमज़ान को फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लाइव आ रहे होते हैं वहाँ से हज के मकाम पर, और लाखों की तादाद में जमा होकर एलानिया कलिमा पढ़ रहे होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर पाक नूर मोहम्मद महदी रसूलुल्लाह। ये सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन अब रियासत के इल्म में तो है ये बात, लेकिन अब वो किस वे में है, वो इनको किस वे में देखती है, अब इसका इल्म हमें नहीं है। अब अगर कोई रियासती इदारे अगर हमसे रब्ता करते हैं, इस हवाले से मवाद तलब करते हैं, तो उनको पेश किया जाएगा कि इनका मज़हब क्या है। और ज़ाहिर बात है कि किसी को इस हवाले से बताना कि ये कौन है कौन नहीं, वो उलमा का काम है। जब उलमा उनको काउंटर करेंगे कि भाई ये तो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम लोग हैं, ये तो कादियानियों की तरह अक़लियत में भी नहीं, बल्कि ये तो मुर्तद्दीन है, इनका ताक़ुब किया जाए। जब आप इसको पॉइंट आउट करवाएंगे तो इदारे इस पर नोटिस लेंगे। जब इदारों के इल्म में ये चीज़ है ही नहीं, मुसलमान भी जमा हो रहे हैं तो वो भी जमा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इदारे इस वजह से उनको रिलीफ दे रहे हों। अब इदारे किस वे में उनको छोड़ रही है हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना हमने देखा है कि जब ये लोग बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं तो ज़्यादातर ये पैदल जाते हैं, सफ़र करते हैं हज के लिए, ज़्यादातर कराची से भी पैदल जा रहे होते हैं। और बलूचिस्तान में मेले का समा होता है, और अफसोस की बात यह कि इनको FC, रेंजर्स, फ़ौज, पुलिस, ये इदारे बाकायदा प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, इनके लिए सिबिलें लगी होती हैं, पानी का अहतमाम होता है, खाने पीने का अहतमाम होता है, रस्तों में मेडिकल कैंप लगे होते हैं इनके लिए, तो बाकायदा इस्तक़बालिया कैंप लगे होते हैं। अब वो इदारे किस वे में इनको ये इस्तक़बाल देते हैं, ये भी हमारे इल्म में नहीं है।